अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। ज़ारा बुरहान व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ मैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी टिप लाई हूँ जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, जब इंसान रेंट का घर यानी कि रेंट पे घर देता है तो उसको किन किन चीज़ों का, किन किन बारीकियों का और कौन कौन से पेपर वर्क का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, हर इंसान जो मालिक मकान होता है वो एक बहुत ही ऐसे फेज से गुजर रहा होता है। उसने कुछ किसी से कर्जा भी लिया होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको पता ही नहीं चलता किस तरह से आपके पैसे जो है वो कहीं ज़्यादा लग जाते हैं, कम तो लगता ही नहीं है ना। ये बात तो आप, ये कॉन्सेप्ट तो छोड़ दें कि आप किसी जगह अपने पैसे बचा लेंगे, हमेशा ज़्यादा ही पैसे लग जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हर इंसान, हर मालिक चाहता है कि उसका घर जो उसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके बनाया है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो और उसमें किसी किस्म के कोई मसले मसाइल ना हो। तो वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो लिहाजा उसने एक बहुत ही मेहनत के साथ सारी जिंदगी लगा के अपना घर बनाया हुआ होता है। तो वो चाहता है कि उसके घर को जो है वो वैसे ही रखे। उसके अगर वो रेंट भी देखे ना, रेंट पर देने की वजह भी कुछ होती है, कुछ इंसान के खर्चे होते हैं और ये भी वजह होती है कि उसने किसी से कर्जा लिया हुआ होता है। तो उसको वो पूरा पूरा करने के लिए, उसकी कंपनसेशन करने के लिए इंसान जो है वो रेंट पे घर देता है। लेकिन आजकल का ये जो दौर जा रहा है, आपको पता है कि रेंट पे देने का भी पे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल लोग जो है उसका शिकार हो रहे हैं। यानी कि इंसान अपनी जो है मंथली इनकम को बेहतर बनाने के लिए रेंट आउट करता है, लेकिन आजकल के लोग जो है उसको गलत जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये है कि वक्त पर जो है ना किराया नहीं देते। तो सबसे मेन वजह ये है कि वक्त पे किराया ना देना। ठीक है। आज मैं आपको इसकी कुछ बारीकियां बताऊं कि किस तरह से आपने अपने घर को रेंट आउट करना है और आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने इसको रेंट आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपने इस तरह से, देखिए ना मैंने ये सारा पेपर बनाया हुआ है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, ये अगर आप देख सकते हैं आपको इन इन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से ये है मैं आपको सारा इसमें गाइड करूंगी। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप डीलर से, जिस कंसल्टेंट से आप जो है वो राब्ता कर रहे हैं, उसका मार्केट में क्या एक्सपोजर है। ठीक है, आपने पहले ये चेक करना है। उसके पास जाकर आपने उसकी थोड़ा सा अपने बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स आपने ज़रूर बता देनी है उसको, ताकि वो उसके मुताबिक ढूंढे। और उससे ये कह दीजिएगा कि आपने जो है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्पेशली उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए ही क्लाइंट जो है वो लेकर आना है। ना आप अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही मालिक मकान का टाइम वेस्ट करें, और ना ही उनको जो है ना, जाहिर है वो फिर एनोइंग हो जाते हैं, उनको फिर थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट और हम जो मंथली जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं हासिल हो रहा। और फिर जो है ना, फिर क्या होता है, बस यही होता है कि फिर किसी और कंसल्टेंट से रब्ता करता है इंसान और उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो ये याद रखिएगा, कंसल्टेंट के लिए भी ये एक मैसेज है कि आप जो है वो ही चीज़ प्रोवाइड करें जो उनको चाहिए, जो आपके जो क्लाइंट हैं यानी कि जो रेंटल पार्टी सॉरी जो मालिक मकान है उनको वैसे ही किराएदार ला कर दें जैसे वो चाहते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो मालिक मकान है उनकी कोशिश ये होती है कि जो घर है उनका वैसे का वैसा ही सलामत रहे, उसको अपने घर की तरह जो है वो इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि जो मालिक मकान की तरफ से है वो ये है, सबसे पहली चीज़ कि जो जिसने घर लेना हो उसकी फैमिली छोटी हो, यानी कि उसकी फैमिली जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है। और जैसे कि अगर 5 मरला या 10 मरला है तो उस 5 मरला है तो ऑब्वियसली उसमें जो है मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे, इतनी ही पार्टी जो है वो सूट करती है मालिक मकान को। तो लिहाजा आपने जो है वो छोटी फैमिली, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो आपने छोटी फैमिली ही दिखानी है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि कोई
जो है वो लाइक जॉब होल्डर हो तो आपने जॉब होल्डर ही दिखाना है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि बिजनेसमैन हो तो कोई इशू नहीं है, तो आपने उनको इस तरह से ही वही लोग दिखाने हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जो लोग आए वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, किसी विलेज वगैरह से उनका ताल्लुक ना हो, तो आपने उनके मुताबिक ही उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो आपको हायर कर रहे हैं, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, आपके पास काम आ रहा है, आपने उनके मुताबिक ही उनको जो है वो लोग जो है वो प्रोवाइड करके देने हैं, क्लाइंट प्रोवाइड करके देने हैं। ठीक है, ये हो गई। तो ये तो जी हो गई आपकी बातें जो कि मैंने आपको बतानी थी कि आपने कंसल्टेंट से किस तरह से रब्ता करना है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपने अगर वो आपका घर देखकर चले गए हैं, उसके बाद जो है उन्होंने यानी कि फर्स्ट उनका जो है ना रिक्वायरमेंट आगे हाँ ओके डन है उनकी तरफ से, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कंसल्टेंट से कहना है कि आप उनका मुझे आईडी कार्ड सेंड करें। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड जो है वो जो है वो उसमें सारी चीज़ें उनकी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, पिक्चर वगैरह है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। आईडी कार्ड आपने उनका लेना है और वो एक्सपायर ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि आईडी कार्ड जो है उसकी ड्यू डेट एक्सपायर ना हो गई हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चेक करना है, उसके बाद आपने थोड़ी सी एक मीटिंग करनी है उसके साथ। लाइक जैसे कि सपोज करें जी मैं मालिक मकान हूँ, तो मैं थोड़ी सी उसके साथ एक मीटिंग करूंगी अरेंज। दोबारा एक दफ़ा तो वो देख के चले गए थे, नेक्स्ट अब उनकी फैमिली के साथ और उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग होगी मेरी। जैसे लाइक मैं मालिक मकान हूँ, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप फिर उनसे पूछेंगे सबसे पहली बात कि आपका प्रोफेशन क्या है। थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएंगे कि आया ये बंदा अफोर्ड कर भी सकता है या इसके कोई और मसले मसाइल तो नहीं है, कोई फैमिली इश्यूज तो नहीं है, कोई इस तरह का थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है मिल बैठ के जो है वो बात करने से। और जैसे वो आएंगे तो जाहिर है कि हम उनके लिए अच्छा सा उनको एक प्रोटोकॉल देंगे और थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप क्या करते हैं और हम लोग क्या कहते हैं और हम लोगों की कैसी रिक्वायरमेंट है और हम कैसी फैमिली चाहते हैं, और आपका थोड़ा सा आप अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन आप देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी सी मीटिंग हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या कहना है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सबसे पहले आपको पता ही है कि लीगल आपने किस तरह से बनाना है, ये आपके कंसल्टेंट साहब बना कर देंगे। ठीक है, उनसे आपने कहना है कि बिल्कुल ये जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक लाइट सा पेपर होता है जो है उसको कहते हैं बहुत ही लाइट येलो सा एक पेपर होता है जो कि एक प्रोफेशनल जो है वो पेपर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान की ही बात कर रही हूँ जी। उसके अंदर जो है वो ये है कि जो है वो लॉयर और सब चीज़ों की जो है ना उसके साइन वगैरह भी होते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट आपने जो है इसके लिए उनको कहना है कि मुझे लीगल डॉक्यूमेंटेशन बना के दें। अच्छा, उससे लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब वो टाइप कर रहे होंगे तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट भी कुछ उनको बता देनी है अगर कोई है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट आप पहले देखें, अगर आपको उसमें कुछ मसला लग रहा है, लाइक अगर उसमें लिखा हुआ है जी 1 से 10 तारीख तक आपने जो है अपने मंथली जो है वो जो रेंट है वो आपने देना है, तो आपने उसे फौरन चेंज करवा देना है, 1 से 5 करवा देना है। 1 से 10 को हटाकर आपने क्या करना है, 1 से 5 कर देना है उसको, ताकि ये है कि वो टाइम से अपना किराया दे सकें। क्योंकि सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, किराया ना देने की या टाइम पर किराया ना देने की, यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बॉदर करती है मालिक मकान को। और जाहिर है जब मालिक मकान प्रॉब्लम में होगा तो जाहिर है वो उनको भी बोलेगा, अपने जो टेनेंट होंगे उनको भी बोलेंगे कि भाई आप प्लीज़ टाइम पे दे दें। इस तरह से थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन और थोड़ी सी बदमज़गी सी जो है वो घर में पैदा होती है। तो लिहाजा कोशिश करें आप लोग भी टाइम पर जो है वो रेंट अदा कर दिया करें, और मालिक मकान को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ठीक है कॉपरेट कर लिया ना, 1 से 5 का टाइम जो दिया है वो कॉपरेशन का ही टाइम है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात उनका नाम डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, फिर उनकी ऑफिस लोकेशन आएगी डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, और थोड़ा सा ये बताया जाएगा कि ये किस जगह पर जो है ये वाकया है, जो वहाँ पर जो रेंट के का घर लेना चाह रहे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी सराउंडिंग्स किस तरह की हैं, इसका एरिया कितना है। ठीक है, इसमें आया गैराज शामिल है या गैराज शामिल नहीं है, कितने रूम्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर लिखी जाती हैं।
ठीक है जी, ये हो गई एक बात। उसके बाद जो है फैमिली मेंबर्स कितने हैं ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन में भी आता है कि कितने लोग आयत घर को लेना चाह रहे हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, मियाँ बीवी और 3 बच्चे, लाइक इस तरह से, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा बताया जाता है इसमें कि अगर ये सेमी फर्निश्ड है या नहीं है, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे बल्ब्स शामिल होते हैं, जैसे ओवन शामिल होता है, ठीक है। और ये जो होता है क्या कहते हैं इसे, सारे चीज़ें जो है वो वर्किंग में होती हैं, पानी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वर्किंग में होता है। और तीसरी चीज़ इसमें जो है वो आ जाती है कि गैराज शामिल है या नहीं शामिल है। उसके बाद जो है वो सेपरेशन प्रॉपर्टी इसकी जो है वो किस तरह से हुई है, ये चंद बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जो किचन कैबिनेट्स हैं वो सही तरह से ओपन होती हैं या नहीं होती, थोड़ा सा इसको भी हर चीज़ को जो है वो देखा जाता है। पानी का सिस्टम किस तरह से है, ठीक है। इसमें अच्छा सेमी फर्निश में आता है, ओवन आ गया, ठीक है, वो फिटेड होता है, उसमें बल्ब्स वगैरह सब कुछ शामिल होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें आती है फैंस। फैंस के साथ वो दे रहा है तो आपको फैंस उसी हालत में उसको वापस भी करने हैं, चलती हुई हालत में ही वापस करने हैं, ठीक है। अगर उन्होंने आपको फैन दिए हैं तो ये सेमी फर्निश्ड जो है वो घर कहलाता है, रेंटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद जो है और जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो ये है कि इलीगल एक्टिविटी कोई भी अगर हम लोग देखेंगे, कोई मालिक मकान अगर कोई इलीगल एक्टिविटी देखेगा तो वो उसको 1 मंथ नोटिस में नोटिस दे देगा, यानी कि मालिक मकान उसको नोटिस दे देगा 1 मंथ का कि आप अपने लिए कोई और घर तलाश कर लें, ठीक है। अगर कोई उसको मसले मसाइल होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वन मंथ नोटिस में। अच्छा ये जो चीज़ है ये रेंटल पार्टी के लिए भी है। अगर रेंट वाले जो है वो मालिक मकान के साथ कुछ नहीं है, जो भी वट एवर द सिनेरियो इज, तो ये है कि आपने जो है वो ये दोनों पार्टीज की तरफ से होता है कि 1 मंथ नोटिस पे वो घर खाली कर सकते हैं। और अगर ये अच्छा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर रेंटल घर 3 महीने के लिए, रेंटल पार्टी 3 महीने के लिए कहीं चली गई है, उसने डोर को लॉक लगा दिया है, तो वो स्टे ऑर्डर नहीं ले सकती। मालिक मकान का को ये हक हासिल है कि वो ताला तोड़वाए और उसको उनके सारे जो मटेरियल है उसको यानी कि बाहर रख दे, और जो है वो फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टी को लेकर आए। क्योंकि ये है कि देखिए ना, 3 महीने आपने अगर किराया नहीं दिया और ना ही आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं और आपने घर को लॉक कर दिया है, तो फिर ये तो मसला हो गया ना मालिक मकान के लिए। तो मालिक मकान को ये अथॉरिटी हासिल है कि वो उसको तोड़े और सारा सामान जो है वो बाहर रख के और फिर उसको पुलिस वगैरह की वेरिफिकेशन वगैरह ये इस तरह से पुलिस को बुलाकर ये सारा प्रोसीजर कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, हाँ जी, सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज को हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज आप मत करिएगा, ठीक है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मालिक मकान भी इंसान है और किराएदार भी इंसान है, ठीक है। उनसे गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है उन्होंने घर को सही तरह से ना देखा हो, या जो मालिक मकान है उसने जो है वो कुछ चीज़ें ना कराई हो, या जो टेंडेंट है उसने उस चीज़ पर गौर व फिक्र ना किया हो। तो आप दोनों के लिए ये मशवरा है कि आप एक वीडियो बना लें। शिफ्ट होने से पहले आपने एक वीडियो बनानी है, उसमें सब कुछ मालिक मकान को भी बताना है और मालिक मकान ने भी उनको बताना है कि ये चीज़ वर्किंग में है और ये चीज़ वर्किंग में नहीं है। अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो ऑब्वियसली सब चीज़ें वर्किंग में होंगी, और अगर कुछ नहीं है तो आपने उनको बताना है और सबको नो हाउ होनी चाहिए कि ये चीज़ वर्किंग में और ये चीज़ वर्किंग में नहीं है। और अगर इस तरह से जाहिर है मसले मसाइल आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक वीडियो बनानी है, मालिक मकान भी एक वीडियो बनाएगा और रेंटल पार्टी भी एक वीडियो बनाएगी जिसमें सारा बताएगी। अच्छा जी, अब मालिक मकान ने किस तरह से वीडियो बनानी है, मालिक मकान ने बनानी है कि सारी चीज़ें वर्किंग में है, लाइक पंखे वगैरह, अगर वो सेमी फर्निश्ड घर दे रहा है तो पंखे वगैरह भी जो है वो वर्किंग में है, पंखे भी वर्किंग में है। दूसरा, लाइटें सारी जलती हुई हैं, ठीक है, हर एक लाइट आपने उसको वीडियो के साथ उसको शेयर करना है, ठीक है। बल्ब भी सारे जलते हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम की टूटी हर चीज़ जो है अपनी जगह पे है, और वर्किंग कंडीशन में पानी आपने चलाकर, उसका टैप्स का सारा पानी चलाकर आपने दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो
सारे डोर किस तरह से लॉक होते हैं, सबके लॉक्स मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर टेंडेंट के बच्चे हैं और वो किसी चीज़ पर पेंट वगैरह जो किया हुआ होता है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो पेंट वगैरह का अगर निशान, यानी कि वो अगर निशान डालते हैं, उनको लिखने की आदत है, अव्वल तो आप थोड़ा सा अपने बच्चों को सिखाएं और थोड़ी सी उनको थोड़ी सी नो हाउ दें कि आपने बेटा गंदा नहीं करना, ये आपका घर है, ठीक है। तो बुरी बात होती है, आपने इसको गंदा नहीं करना। लेकिन अगर ऑब्वियसली बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उनको कोई चीज ला कर दे दें, लाइक उनको कोई पेपर दे दें जो पेपर के ऊपर वो राइटिंग करे, उनको कोई चीज इस तरह की कोई एक्टिविटी ला के दे दें, उनको कोई बच्चों का सामान ला कर दे दें जो वो उससे दिल लगाए, उसको खेलना यानी कि उससे खेलें, रादर देन किसी पेंट यानी कि पेंट वगैरह को वो गंदा करें और उस पर कुछ लिखें। तो उनको दूसरी एक्टिविटीज की तरफ उन बच्चों को लेकर आए। और ये है कि अगर वो कर देते हैं फिर, तो फिर इन दी एंड यही होगा कि जो टेंडेंट है उनको पेंट करवा कर देना पड़ेगा, ठीक है, पेंट करा कर देना पड़ेगा। ये सब आपने वीडियो में बनानी है और सारी वीडियो दिखानी है कि हर एक चीज अपनी जगह पर है, कोई पेंसिल का किसी चीज का निशान पड़ा हुआ नहीं है। अगर किसी के बच्चे हैं और वो निशान डालते हैं तो उनको इसको पे करना पड़ेगा या इसको पेंट करवा कर देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज उसमें क्या आती है पेपर वर्क में, ऑब्वियसली इसमें आएगा कि एडवांस। एडवांस कितना दिया गया है, एडवांस वो रकम होती है जो आपने एज अ सिक्योरिटी यूज करनी होती है, और ये है कि वो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आप उसी हालत में अगर वापस करते हैं मकान तो फिर मिलती है आपको सिक्योरिटी। अगर आपकी कोई ड्यू डेट्स वगैरह रहती हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है और कोई जगह आपने गंदी कर दी, कोई पेंट वगैरह कराने वाला रहता है, या कोई किसी चीज में से पानी रिस रहा है, यानी कि वॉशरूम में से पानी की जो है वो आ रहा है कहीं से, या कोई उसमें मसले मसाइल है, तो फिर आपने क्या करना है, वो पहले रिपेयर करा कर देना है, उसके बाद आप घर छोड़ सकते हैं, या फिर उसके बाद फिर आप, वरना आपके जो पैसे हैं एडवांस में से वो कटिंग होती है। सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है 3 मंथ सिक्योरिटी। आजकल पाकिस्तान में लाहौर में 3 मंथ सिक्योरिटी चल रही है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपने एक रेंट भी देना होता है साथ, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है क्योंकि रेंटल जो आपने कंसल्टेंट जो हायर किया हुआ है, ऑब्वियसली आपने उसको भी पे करना है। तो उससे ये बोलें कि आपको अपने क्लाइंट का हर चीज़ पता होनी चाहिए, वो कहाँ जॉब करते हैं, उनका आईडी कार्ड कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हर चीज़ आपने मालिक को बतानी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपको हायर कर रहे हैं या कोई भी आपको हायर कर रहा है, आपको उसको फुल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और आपने जो है, आप इस चीज़ के जो है वो आप इस चीज़ के क्या कहते हैं उसको, करता धरता या जो कुछ भी कह लें, आप इस चीज़ के फुली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम आपको इसको पे कर रहे हैं। तो आपने जो हमें क्लाइंट देना है, अपना जो भी रेंटल पार्टी देनी है, आप उसको अच्छी तरह जानें, उनको बुलाएं अपने ऑफिस में, उनको चाय पानी वगैरह पूछें और उनसे एक अच्छी सी मीटिंग वगैरह अरेंज करें। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। ये ना हो कि जी मालिक मकान पूछ रहा है जी ये क्या करते हैं, तो आगे से कंसल्टेंट कह रहे हैं जी ये अभी मुझे नहीं पता, ये किसी और का क्लाइंट था तो वो लेकर आ रहा है, आप मेरी क्लाइंट हैं। लेकिन इस तरह की चीजें ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है ना। इस तरह जो कस्टमर है ना, जो मालिक मकान बहुत ज्यादा परेशान और एनोइंग हो जाता है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बस इनको ये पता है कि जी वो आपके जो है वो कंसल्टेंसी के जो है वो देने हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फुली पेपर वर्क के जिम्मेदार आप हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के जिम्मेदार आप हैं, आप अपने क्लाइंट को जानने के जिम्मेदार आप हैं, और अगर क्लाइंट जो है वो वक्त पे किराया नहीं देता, इसके भी जिम्मेदार आप लोग हैं, ओके। बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। और तीसरी चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो ये मालिक मकान ये नहीं कराता, ये कराते हैं कंसल्टेंट करवाएंगे, या फिर कंसल्टेंट से आप रिक्वेस्ट करें, या फिर आप रिक्वेस्ट करें मालिक जो रेंटल पार्टी जो रेंट पर घर लेना चाह रहे हैं, वो जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना इज नॉट अ बिग डील। इफ यू आर क्लीन एंड क्लियर, आप जाकर जो है जाकर भी करवा सकते हैं, आप नेट से भी इसका जो है सारा डेटा निकाल के और इसको जो है वो पुलिस
वेरिफिकेशन के लिए आप सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो है 8070 जो है वो पुलिस की जो है वो हेल्पलाइन का जो मैसेज जो है वो रिसीव होता है दैट इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस पर्सन इज़ फाइन एंड वेरिफिकेशन कोड एक आपको रिसीव हो जाता है। तो लिहाजा पुलिस वेरिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी ये रेंटल पार्टी की चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी बहुत अच्छी तरह से। आई होप ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित हो आपके लिए। और ये जो है ज़ारा बुरहान व्लॉग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं इसी तरह की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो आपने हमेशा मुझे जो है वो अपनी दुआओं में भी याद रखना है और हमेशा अपने जो है ना सर्च बार में जो है ना बस ज़ारा बुरहान व्लॉग जो है वो आना चाहिए। और आपने जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कराना ही कराना है। इसके अलावा आपने बेल आइकन प्रेस करना है और उसमें ऑल का बटन क्लिक करना है ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बर वक्त और आप उसको जाकर वॉच करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।